हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका जो पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस सब्जेक्ट या पेपर की बात कर रहे हैं तुलनात्मक शासन और राजनीति, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मैंने बताया है वो है अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। अब अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, किस तरह होता है, क्या उसकी योग्यता होनी चाहिए, कितना कार्यकाल होना चाहिए, किस प्रकार के अधिकार होना चाहिए, या उनके कार्य कौन कौन से हैं, तो इसके लिए मैंने जो है जो पॉइंट नोटेड किया है वो बहुत ही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, वैसे अमेरिका के अंदर अध्यक्षीय शासन पद्धति है और जो अध्यक्षीय शासन पद्धति में ये होता है कि वहां पर जो है राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र के लिए होता है, वो वास्तविक प्रधान के रूप में काम करता है, औपचारिक प्रधान के रूप में काम करता है, वह राज्य के मुख्य अध्यक्ष के रूप में भी काम करता है और सरकार के प्रधान के रूप में भी काम करता है। तो सारी स्थिति राष्ट्रपति पर है। तो इसलिए जो है अमेरिकी राष्ट्रपति का जो चुनाव है, अमेरिकी राष्ट्रपति का पद है, वो अपने आप में बहुत ही न केवल अमेरिकी लोगों के लिए बल्कि पूरे विश्व की राजनीति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो पहले ये बात हमें ये देखना पड़ेगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो पहले इसके लिए जो पहली बात आती है कि उसके पास योग्यता होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। तो एबिलिटी के लिए जो है वह अमेरिका का मूल नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए और वो कम से कम 14 वर्ष तक वो अमेरिका में मूल निवासी के रूप में काम किया गया हो या नागरिक हो। और फिर उसके बाद ये भी कहा जाता है कि वह मानसिक रूप से दिवालिया न हो, वह आर्थिक रूप से पंगु नहीं हो और वह उस पर किसी भी प्रकार का जो है राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज नहीं किया गया हो। उसके बाद जो है ये बात ये होती है कि राष्ट्रपति कौन नहीं बन सकता, तो वो नहीं बन सकता जो उच्च अधिकारी के तौर पे काम किया गया हो या जो है एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में या जो सरकार के महत्वपूर्ण पद के रूप में, जैसे हम गवर्नर की बात करते हैं, कैबिनेट मंत्री की बात करते हैं और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस की बात करते हैं, तो वो व्यक्ति जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के उम्मीदवार में बड़ी भूमिका नहीं निभा सकता है। तो दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, एक योग्यता के बारे में बात आई, दूसरा जो कार्यकाल के बारे में। वैसे अध्यक्षात्मक शासन पद्धति में नियम है कि वहां सरकार जो वैसे जो कार्यकाल होता है वो निश्चित होता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का है। वह वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में 7 धाराओं के अंतर्गत आर्टिकल अमेरिकी संविधान के 2 अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। कौन से? धारा 2। जैसे अमेरिका का संविधान मिनी संविधान है, सिर्फ 7 आर्टिकल है, 7 अनुच्छेद है, उसमें दूसरी धारा जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। तो उसके कार्यकाल जो है 4 वर्ष का होता है, वो निश्चित अवधि के तौर पर काम करता है। उसके विरुद्ध है वैसे नो डाउट संसदीय सरकार के अंदर तो क्या होता है कि 5 साल की सरकार होती है, लेकिन जब तक पार्टी को निम्न सदन में स्पष्ट बहुमत है तब तक वो काम करेगी। अगर बहुमत नहीं है तो सरकार गिर सकती है, अर्थात जो है लोकसभा, भारत में लोकसभा या निम्न सदन भंग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है। ठीक है। तो और कई बार ऐसा भी हुआ कि जो है वहां की जो कांग्रेस है, वहां की जो संसद है, अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहा जाता है, वह कोई भी सदन जब अमेरिकी राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर मान लो कहीं आरोप लगा होता है, जैसे बिल क्लिंटन पर मोनिका लेविस का जो एक आरोप लगाया गया था, तो उसके विरुद्ध भी जो है या जेफरसन के विरुद्ध जो है इस प्रकार का महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन ये बहुत ही जटिल प्रोसेस है, लेकिन ये अधिकार सिर्फ जो है वहां की जो द्वितीय सदन है, जो अपना प्रथम सदन माना जाता है सीनेट, वह इस प्रकार का बुलावा या प्रस्ताव ला सकती है या राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कर सकती है। तो ये कार्यकाल से संबंधित बात आ गई। उसके बाद वेतन और भत्ता से संबंधित की बात करता हूँ, तो अमेरिकी राष्ट्रपति को वेतन मिलता है $75,000 पहले मिलता था, लेकिन उसकी तो अब उसके अंदर संशोधन किया गया। जैसे आवश्यकता पड़ी तो इन्होंने जो अमेरिकी संविधान में उसको संशोधन करके अमेरिकी राष्ट्रपति का वार्षिक वेतन जो है $4 लाख कर दिया गया। ठीक है। और उनकी जो अलग से जो एक्स्ट्रा जो भी खर्चा आता है उसको भी व्यय करने का अधिकार वहां की सरकार को, वहां के संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति का जो निवास स्थान है, व्हाइट हाउस है, उसके लिए रखरखाव के रूप में भी उन्होंने अलग से पैकेज दिया गया हुआ है, $50,000 दिया गया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, उन्मुक्ति के रूप में एक अमेरिकी राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिया गया है कि कोई भी अगर मान लो किसी प्रकार का जो राष्ट्रपति पद पर आसीन है, अगर उस पर जो आपराधिक प्रवृत्ति के रूप में अगर उस पर केस दर्ज है या कहीं राष्ट्रद्रोह के रूप में भी उसके ऊपर आरोप है, या जो है कहीं उन्होंने आर्थिक रूप से जो है राष्ट्र को जो है कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो ऐसी स्थिति में भी उसके विरुद्ध जो है इस प्रकार का जो एफआईआर या मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है। ये अधिकार संसदीय पद्धति में भी है और अध्यक्षीय पद्धति में भी इस प्रकार की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अब जो है इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हो। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव के रूप में कई विद्वानों के अंदर मतभेद है। कई लोग ये कहते हैं कि ऐसे 2 बातें सामने आती है, एक सैद्धांतिक के तौर पर, दूसरा जो आता है व्यवहारिक तौर पर। सैद्धांतिक तौर पर जब बात करते हैं
तो प्रत्यक्ष रूप से बात होती है, और व्यवहारिक तौर पर जब बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से बात होती है। और जब प्रत्यक्ष की बात आती है तो जनता प्रत्यक्ष रूप से जो है जनता उसका जो चुनाव करती है, अमेरिकी राष्ट्रपति का सीधा संबंध जनता से जुड़ा होता है, क्योंकि जनता के द्वारा ही कैंडिडेट बाहर निकल जो है, जनता को ये पता होता है कि हम जिस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं वो उसी व्यक्ति को जो है वही व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा। तो उन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ पर जो है सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों बातें जो है उनको वहां के संविधान में उनको जो है इस प्रकार का जो एक नया जो एक मतलब उनसे एक अलग से जो नियम निकाला गया कि वह नियम क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज के रूप में। और इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर 3 प्रकार की प्रोसेस है। फर्स्ट यानी प्रथम स्टेप के रूप में जो है वहां का जो है 50 सेंटर है, यानी हर राज्य जो है स्थानीय स्तर पर जो उनका चुनाव होता है उन मेंबरों को डेलीगेट को बाहर निकाल दिया जाता है, और फिर उसके बाद वही व्यक्ति जो है राज्य स्तर पर बात होती है क्रॉस के रूप में, खुले मैदान के रूप में, और वो फिर डेलीगेट जो है राष्ट्रपति के चुनाव वही व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के सेंटर के स्तर पर जो है, केंद्र स्तर पर जो है या संघीय स्तर पर जो है वो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इस प्रकार की पहली स्टेप की, उसके बाद सेकंड स्टेप की, थर्ड स्टेप की बात करता हूँ तो उसके लिए पहले मैंने ये फॉर्मूला आपको समझना होगा कि एक राजनीतिक व्यवस्था होती है। अमेरिका में जो है 2 दल है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरा रिपब्लिकन पार्टी। दोनों पार्टियां जो है कहीं की चुनाव लड़ती है, और उसके लिए जो है मैंने ये बताया कि अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहा जाता है, उसके 538 सदस्य होते हैं, और 538 में से जैसे प्रतिनिधि सभा के 435 मेंबर होते हैं, और सीनेट के 100 सदस्य होते हैं, और 3 कॉलोनियल डिस्ट्रिक्ट के होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। यानी वहां पर सिस्टम यह है अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में कि अप्रत्यक्ष रूप से और अनुपातिक प्रणाली और गुप्त मतदान के रूप में सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम अर्थात एकल संगणकीय मत प्रणाली के माध्यम से राज्य को जनसंख्या के आधार पर जो है उनका वोट का मूल्य बराबर माना गया। ऐसा नहीं कि जिस स्टेट में जो है ज्यादा मेंबर आ रहे हैं या जिसकी जनसंख्या अधिक है तो उसका मूल्य ज्यादा होना चाहिए, नहीं, यानी सभी का जो है एक डेलीगेट का मेंबर का अनुपात भी बराबर रखा गया है। ठीक है, तो ये व्यवस्था जैसे भारत में भी है उसी प्रकार अमेरिका में भी है। तो ये 538 सदस्य में से जो है कोई भी राष्ट्रपति बनेगा तभी बनेगा जब उसको 270 सीटों की आवश्यकता होती है। जैसे भारत में 543 सदस्य है तो उनको 272 की आवश्यकता होती है निम्न सदन अर्थात लोकसभा में। वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा जो निम्न सदन में 272 की सीटें उसको प्राप्त हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी सीटें होनी चाहिए अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए? 270 सीटों की आवश्यकता होती है। अब मैं ये बात बता रहा हूँ कि 270 सीट जैसे यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला बताया है कि 8 नवंबर 2016 में एक वहां के रुझान की बात कर रहा हूँ। सरकार की जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है तो उनका चुनाव हुआ था 8 नवंबर 2016 में। अब वापस दोबारा चुनाव हो रहा है तो उसके पहले ये देखना पड़ेगा कि उस समय कितने कैंडिडेट थे जो चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में हिलरी क्लिंटन और रिपब्लिकन पार्टी के रूप में डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप को जो है वोट मिले 324 सीटें, और हिलरी क्लिंटन जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से थी, और डेमोक्रेटिक पार्टी से वहां पर कहा जाता है कि ये यंग पार्टी है, और ये रिपब्लिकन पार्टी अर्थात बुजुर्गों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है, और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है किसकी है? गरीबों की पार्टी है। इसके अंदर जो है पहले बहुत सारे जो है प्रेसिडेंट रहे, बहुत लोकप्रिय रहे, चाहे जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो, चाहे बिल क्लिंटन हो या बराक ओबामा हो। ये राष्ट्रपति जो है इस पार्टी की बहुत ही महत्वपूर्ण या लोकप्रिय थे। ठीक है, ख्याति प्राप्त थी, और इनको जो है कम सीट प्राप्त हुई, 270 का आंकड़ा प्राप्त नहीं कर पाए, जिसके कारण जो है देश की उस अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली महिला राष्ट्रपति नहीं बन सकी। उसका यानी जिस व्यक्ति को ज्यादा सीट प्राप्त हुई है वो डोनाल्ड ट्रंप है, और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपनी कौन से 45वें राष्ट्रपति के रूप में अपनी भूमिका निभाई। अमेरिकी यानी डोनाल्ड ट्रंप कौन से राष्ट्रपति थे अमेरिका में? 45वें राष्ट्रपति। ठीक है, और उपराष्ट्रपति के रूप में माइक पेंस, ये जो है वहां पर जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है उसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। ठीक, और यहाँ पर जैसे रिपब्लिकन के रूप में पहले प्रथम राष्ट्रपति का हम देखते हैं तो वो है अब्राहम लिंकन की भूमिका रही है। ठीक है, जॉर्ज कैनेडी भी थे, जेफरसन भी थे, ये बहुत सारे जो है इंडिविजुअल भी थे, ऐसे बहुत सारे प्रेसिडेंट थे, वो बहुत ही लोकप्रिय माना जाता है। और यहाँ पर जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश है, जॉर्ज सीनियर बुश है। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है उसके बाद उनकी जो शपथ ग्रहण होती है वो है 20 जनवरी।
अमेरिकी राष्ट्रपति की जो शपथ ग्रहण होती है वो 20 जनवरी को होती है। वैसे स्वतंत्रता दिवस जो है 4 मार्च को माना जाता है, लेकिन 4 मार्च की जगह अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव शपथ ग्रहण कब होता है? 20 जनवरी को। अब ये सारी बात चुनाव प्रक्रिया हो जाती है, तो उसके बाद उसके कार्यों को देखते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति की जो कार्य है, उसकी शक्तियां है, कार्यपालिका के रूप में, व्यवस्थापिका के रूप में, न्यायपालिका के रूप में, वैदेशिक के संबंध में, वित्तीय संबंध के रूप में, या जो है सेनाध्यक्ष के रूप में, या सरकार के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में, या एक विश्व राजनीति के लीडरशिप के रूप में, या पूंजीवादी के नेतृत्व के रूप में, या जो शक्ति संपन्न के रूप में, कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति की जो भूमिका है, जैसे और पता रहा है कि यूएसए प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति का पद है वो अमेरिकी राष्ट्रपति का पद है। वो अपना आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है कि अध्यक्ष पद्धति में जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की जो भूमिका होती है वो हर क्षेत्र में जो अपना आप में अग्रणी भूमिका निभाता है, चाहे सरकार के रूप में हो, या राष्ट्र के रूप में हो, या दलीय नेता के रूप में हो, क्योंकि उसके विरुद्ध जो है कहीं किसी प्रकार का महाभियोग लगता नहीं है। ऐसे महाभियोग की प्रोसेस है, लेकिन वहां पर इस प्रकार के वहां पर शक्ति प्रदर्शन का सिद्धांत है। जैसे मैंने यह बताया कि यहाँ सैद्धांतिक और व्यवहारिक की बात बताई। अभी सैद्धांतिक तौर पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो प्रत्यक्ष रूप से, तो अगर प्रत्यक्ष रूप की बात आती है तो जनता अगर उसको जो डायरेक्टली चुनाव करेगी तो फिर शक्ति प्रदर्शन का सिद्धांत का मतलब क्या है? ठीक है, जैसे मॉन्टेस्क्यू की जब बात करते हैं तो उन्होंने जो एक मॉडल दिया है कि कार्य सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कि कार्यपालिका का सदस्य व्यवस्थापिका में नहीं होता है, व्यवस्थापिका का सदस्य न्यायपालिका में नहीं होता है। कि कोई भी सदस्य एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं कर सकते, उस सभी को ये पता है कि मेरी शक्ति कितनी है, उनको पहले से एहसास हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लो वो व्यवस्थापिका का मेंबर हो जाता है तो फिर व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण करेगी, यानी राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी प्रकार की प्रोसेस लागू कर सकती है, उसकी बात को मना सकती है। ठीक है, तो ये ऐसी स्थिति में जो है इन्होंने जो क्या कर दिया, अमेरिकी संविधान के अंतर्गत कि प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने फॉर्मूला निकाला, वह है इलेक्टोरल कॉलेज के रूप में। ठीक है, और वही जो है इलेक्टोरल कॉलेज से ही सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों वहां पर प्रोसेस लागू हो जाता है और उसी के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति से संबंधित कई बार प्रश्न आ जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का गठन एवं कार्यप्रणाली के बारे में बताइए, तो इस बात को भी थोड़ा कई बार इंपॉर्टेंट आता है, तो उसको आप नोटेट कर लें। थैंक यू।